आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक तस्वीर सामने आई और सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वो तस्वीर छा गई। छाने के साथ साथ आईपीएस ऑफिसर अनुकृति शर्मा की चारों तरफ तारीफ भी हुई। बुलंदशहर के औरंगाबाद में 65 साल की विधवा और बुजुर्ग नूरजहां, जिनके घर को ईद से पहले रोशन किया गया। दरअसल नूरजहां की शिकायत ये थी कि उनके घर बिजली नहीं आती है, बिजली का कनेक्शन पहुंचा ही नहीं था। जिले के गांव खेड़ी की रहने वाली विधवा नूरजहां के घर बिजली का कनेक्शन काट दिया गया था। बिल जमा करने के लिए बुजुर्ग के पास पैसे भी नहीं थे। जैसे ही इसकी जानकारी एसपी अनुकृति शर्मा को हुई, वो पुलिस टीम और बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बुजुर्ग की झोपड़ी में पहुंच गई। उन्होंने खुद अपनी जेब से पैसे देकर बिजली का बिल भरा, जिसके बाद बुजुर्ग नूरजहां के घर बिजली का कनेक्शन जोड़ दिया गया। साथ ही बुजुर्ग को एक पंखा भी भेंट किया गया। फिर से घर में रोशनी होते ही बेबस बुजुर्ग तुरंत ही मुस्कुराकर एएसपी के साथ सभी को आशीर्वाद देती हुई नजर आई। और चूंकि आज ईद का भी मौका है, ईद से पहले घर में रोशनी आई है, अनुकृति शर्मा की तारीफ इसलिए भी ज्यादा हो रही है। और तस्वीरें लगातार आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पे सहारा खूब जा रहा है। इसीलिए हम बात करने के लिए खुद अनुकृति शर्मा का रुख कर लेते हैं। एएसपी हैं बुलंदशहर से, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनुकृति जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। आपने जो पहल की है उसकी तारीफ चारों तरफ हो रही है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं। कैसे सोच आई और एक आईपीएस ऑफिसर होने के नाते जिम्मेदारी बढ़ भी जाती है, नूरजहां का आशीर्वाद कैसे मिला आपको? थैंक यू सो मच मैम, मुझे इंडिया न्यूज़ पे बुलाने के लिए। सबसे पहले जो जहाँ आंटी का जो इंसिडेंट है, हम लोग लगातार ये हमारी कोशिश इस समय चल रही है कि जो जनता और पुलिस के बीच की जो दूरी है उसको हम पाटे, उस गैप को हम कम करें। उसके लिए हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनकी लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं, उनसे उनकी परेशानियां सुनते हैं, जो पुलिस संबंधी शिकायतें हैं उन्हें सुनते हैं, उनका निराकरण करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी बातें उन प्रिवेंटिव पुलिसिंग के बारे में बता, जैसे जुआ और चीजें, अगर उनके पास कोई इंफॉर्मेशन है वो हमसे कैसे शेयर कर सकते हैं, उनका नाम गोपनीय रखा जाएगा, हम उनको अपने नंबर्स भी देकर आते हैं, उनको घरेलू हिंसा के बारे में बताते हैं, सीसीटीवी लगवाने के बारे में बताते हैं, साइबर फ्रॉड्स के बारे में बताते हैं। तो ये हमारी लगातार कोशिश चल रही है। अभी मिशन शक्ति अभियान चल रहा था, जिसका 15 डेज का प्रोग्राम था, जिसमें ये मीटिंग्स एक्सटेंसिवली हुई। पर्सनली मैं इसमें काफी रुचि रखती हूँ और हमेशा से मीटिंग करती आई हूँ, पर सप्ताह में एक का मैं टारगेट लेके चलती हूँ। एक सप्ताह में एक गांव में जाती हूँ। पर क्योंकि मिशन शक्ति अभियान था तो डेली हमारी काफी टीम्स काफी गांव को कवर कर रही थी। उसी अभियान के तहत हम लोग एक खेड़ी गांव में पहुंचे, जो कि थाना अगौता के अंदर पड़ता है बुलंदशहर में। जब हमने वहां जाके पूछा कि आपको किसी को भी अगर कोई समस्या है तो हमें बताएं और हम आपकी समस्या को हल करने के लिए यहाँ आए, तो नूरजहां अम्मा ने कहा कि मेरी तो एक ही समस्या है, वो है कि मेरे घर में बिजली का कनेक्शन नहीं है। अब जब कोई भी व्यक्ति सामने अधिकारी देखता है, वो ये नहीं देखता कि वो कौन से विभाग का है, वो मेरा काम कर सकता है कि नहीं, वो उससे बस एक अधिकारी दिखता है और उसे लगता है कि उस अधिकारी के पास उसकी सारी समस्याओं का हल है। शायद नूरजहां अम्मा ने यही सोच के इसी उम्मीद में मुझे बताया था। और तो हमने कहा अम्मा ये बहुत छोटा सा काम है, आपके हो जाएगा। फिर हमने एसएचओ को मैंने कहा कि आप इनका करवाइए कनेक्शन, देखिए क्या दिक्कत है। पता ये चला कि उन्होंने कभी आवेदन नहीं किया था। बहुत ही गरीब महिला है, 70 वर्ष की हैं, बुजुर्ग हैं, विधवा हैं, इनकी दोनों बच्चियां बाहर रहती हैं, तो कोई भी, और अशिक्षित भी है, तो इनका आवेदन ये खुद नहीं कर सकती और इनके पास इतने पैसे भी नहीं है। 1500 रुपये लगता है। जब फ्री की स्कीम चली थी तभी अप्लाई नहीं कर पाई। तो फिर बस हमें आवेदन भर की जो प्रक्रिया थी वो पूरी करनी थी, पेपर वर्क, और कुछ इनिशियल पेमेंट करना था, वो कर दिया गया। तुरंत इनके यहाँ कनेक्शन लग गया और हमारे विभाग की तरफ से भी हमने इनको एक पंखा और लाइट दिया। तो ये बहुत ही छोटा सा काम हम लोगों की तरफ से था। हमें ऐसा नहीं लगा कि हमने कोई बहुत बड़ी चीज करी है, पर ये सभी लोगों के लिए, मतलब मैं कहना चाहूंगी पूरे विभाग की तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इसे इतना प्रेम दिया और हम सभी लोगों का मनोबल इतना। बतौर अच्छे इंसान ये छोटा काम है अनुकृति जी, लेकिन
पुलिस वालों को लेकर आप जानती हैं अलग अलग तरीके से तंज भी होते हैं, कई सवाल भी उठते हैं, लेकिन इसके ठीक उलट अगर खाकी कोई भी तरीके से अपनी ड्यूटी से थोड़ा सा भी बाहर आकर आम लोगों की मदद करती है या एक अच्छा चेहरा निकलकर सामने आता है तो उसकी तारीफ करने से भी हम पीछे नहीं रहते। ये जो तस्वीर है ये सोशल मीडिया पर दरअसल सुबह सुबह में उठी, परसों की बात है, और मैंने देखा एक अकाउंट के जरिए शेयर किया गया, दूसरे तीसरे, और फिर जैसे जैसे मैं स्क्रॉल करती रही तो ये तस्वीरें और आपकी तारीफ में जो पोस्ट थे वो भरे हुए थे सोशल मीडिया पर, और ऑफिस आई तो फिर इसी बारे में चर्चा हो रही थी। अब जरा ये बताइए, चूंकि नूरजहां जी की तो मदद हो गई है, इस गांव में ऐसे कितने और लोग हैं जो इस तरह की समस्या झेल रहे हैं और आगे का प्लान आपका क्या है? देखिए, जैसा हम लोग हर तरह की समस्या के हम लोग मेनली पुलिसिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स लोगों से साझा करना चाहते हैं, उनकी शिकायतें सुनना चाहते हैं। अगर उनको थोड़ा आसान हम करना चाहें तो उसके लिए हम लोगों के बीच में जाते हैं, लोग जो भी शिकायतें बताते हैं। जैसे कि आप देखिए, गांव में अक्सर जमीन संबंधी विवाद होते हैं, तो जमीन संबंधी विवादों के लिए हम लोगों ने यूपी में उत्तर प्रदेश पुलिस में एक बहुत ही अच्छी प्रणाली है। हर शनिवार को समाधान दिवस होता है, जब दो डिपार्टमेंट्स राजस्व और पुलिस साथ बैठ के इन मामलों को सुनता है और उनका हल निकालता है। तो ऐसे जितनी भी परेशानी, जैसे अम्मा की बिजली की समस्या एक थी, वैसे घरों में बहुत सारी परेशानी है। तो हम लोग बस इतना करते हैं कि हम लोग उनके आवेदन ले लेते हैं, उनका प्रार्थना पत्र ले लेते हैं, फिर अपनी तरफ से उसके ऊपर एक लेटर बना के संबंधित विभाग को प्रेषित कर देते हैं। कोशिश करते हैं कि उसका फॉलो अप भी ले सके। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि अगर कोई भी प्रार्थी, मतलब कोई भी कंप्लेनेंट हमारे पास अगर आ गया तो हम फिर उसको निराश ना करें, उसको इधर से उधर विभागों में टहलाने के बजाय हम ही वो कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। आम लोगों की मदद वाली आप भावना रखती हैं और इसी का नतीजा है कि जब इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, आप गांव-गांव जा रही हैं, उन इलाकों में जा रही हैं जहां पर पुलिस यूं अमूमन पहुंचती नहीं है इस तरह के दौरे पर, और लोगों से खुद जाकर पूछना कि भाई आपको क्या समस्या है, आप बताइए। जरा ये बताइए, सर्विस ज्वाइन करने से पहले जब आप तैयारी कर रही थी तब किस तरह की सोच थी? क्या तभी से सोचा था कि उन लोगों तक पहुंचना है जिन लोगों तक आम पुलिस वाले या फिर ऑफिसर्स पहुंच नहीं पाते? बिल्कुल मैम, यही सोच थी। मैं इससे पहले मेरा करियर बहुत अच्छा था, मैं साइंटिस्ट थी, यूएस में सेटल्ड। तो हम लोगों का मतलब मैं और मेरे हस्बैंड का इंडिया आने का उद्देश्य यही था कि हम लोग अपनी तरफ से भले ही छोटा सा एक पॉजिटिव चेंज लाने की इच्छा हमेशा रखते थे। जो हमारी सर्विस है, आईएएस है, आईपीएस है और सिविल सर्विसेज इन जनरल, ये गवर्नमेंट की टॉप मोस्ट सर्विसेज होती हैं और ये एक अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करती हैं कि जो लास्ट माइल पे पर्सन है उसकी हम लोग मदद कर सकें। तो हम लोग इसी भावना के साथ हम लोगों ने यूपीएससी की तैयारी शुरू करी थी, और मैं तैयारी के वक्त जो जो बिंदु सोचती थी कि मैं उन्हें इम्प्लीमेंट करूंगी सिलेक्शन करने के होने के बाद। तो अब जब मैं क्योंकि चयनित हो गई हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि धीरे धीरे उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। अच्छा, आपको राजस्व सेवा में भी जाने का मौका मिला था, लेकिन आपकी जिद थी कि नहीं नहीं, मुझे इसी में जाना है, मुझे लोगों से कनेक्ट होना है, मुझे उन इलाकों में जाना है जहां लोगों को मेरी ज्यादा जरूरत है। हाँ मैम, जब जैसे यूपीएससी आप देते हैं तो आपकी मेहनत आपके हाथ में होती है, आपकी रैंक आपके हाथ में नहीं होती। ये एग्जाम इतना कॉम्पिटिटिव होता है और एक एक मार्क पे इतने सारे अभ्यर्थी होते हैं, तो इसलिए ये सोचा था कि आईएएस आईपीएस मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी, पर मैं और सर्विसेज भी भरती थी क्योंकि हम लोगों ने अपना पूरा करियर पिछले वाला छोड़ ही दिया था इस तैयारी के बीच में। तो जब मेरा पहली बार सिलेक्शन हुआ, रैंक 355 आई, तो मुझे इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज मिला। इंडियन रेवेन्यू सर्विस भी बहुत अच्छी सर्विस है, बट उसका नेचर ऑफ जॉब अलग है। उसमें आपको पब्लिक इंटरेक्शन का इतना मौका नहीं मिलता, वो फील्ड जॉब नहीं है। तो मुझे उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था क्योंकि मैं उस चीज के लिए नहीं आई थी अपना पिछला करियर छोड़ के, और मेरे को पिछले करियर में भी बहुत अच्छा लगता था। मैं साइंस स्ट्रीम में थी, रिसर्च कर रही थी। तो जब मैं यहाँ आई थी तो मेरा पूरा मन फील्ड जॉब में था और लोगों की डायरेक्ट बेसिक प्रॉब्लम्स जो है उनको एड्रेस करने का था। इसलिए मैंने वापस एग्जाम दिया, और आई थिंक इंडियन पुलिस सर्विसेज बहुत आपको मौका प्रोवाइड करती है। जो लोग डिस्ट्रेस में हैं, जो लोग परेशान हैं, अब जैसे जो लोग पैसे से ठीक होते हैं, they have solutions to their problem mostly, क्योंकि their solution lies in money, but अधिकतर आप यूएस में
बतौर साइंटिस्ट सेटल थी, लेकिन उसके बावजूद आपने हिंदुस्तान आने का रास्ता चुना और उसमें भी आईपीएस ऑफिसर के तौर पर उन इलाकों में जाना, जैसे कि नूरजहां जी जो कि बुजुर्ग महिला हैं, उनकी मदद करना और ऐसे कई महिलाओं और कई परिवारों तक मदद पहुंचाना आपका उद्देश्य है। बहुत तारीफ करनी होगी आपके इस इनिशिएटिव की। नूरजहां के घर ईद के मौके पर रौनक आ गई है, रोशनी आ गई है। ऐसे ही कई परिवारों तक आप अपनी कोशिश से रोशनी पहुंचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज के साथ आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू।